हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव के अभिव्यक्ति और माध्यम का 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज यहां पर टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों के लिए है, हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों बच्चों के लिए क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? एक भी क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि गलत ना हो, सारा का सारा क्वेश्चन आपका सही हो। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये मुझे पता ही है कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। तो रिवीजन आप एक बार जरूर से कर ले कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो चर धातु से हुई है। किस धातु से? चर धातु। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन अगर आपका पूछेगा कि संचार शब्द की उत्पत्ति तो चर धातु से हुई है, लेकिन चर का क्या अर्थ है? तो चर का क्या अर्थ रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। क्या होगा? चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो डिकोडिंग का क्या अर्थ रहता है? प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। क्या? प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक। 5 नंबर है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संदेश से होती है। कहाँ से? संदेश से। संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जो संदेश रहता है वो प्राप्तकर्ता यानी कि जो संदेश को प्राप्त करते हैं उन तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम। 7 नंबर है, एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री का नाम बताइए। तो बताइए, तो कोई भी एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री का नाम क्या है? विल्बर श्रेम। क्या है? विल्बर श्रेम। 8 नंबर है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो मास कम्युनिकेशन। क्या होगा? मास कम्युनिकेशन। अगला देख लेते हैं। और 9 नंबर का क्वेश्चन है कि संचार का सबसे बुनियादी रूप है। तो संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? अंतःव्यक्ति संचार। क्या होगा? अंतःव्यक्ति संचार। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विश्रम किस प्रकार का संचार है? तो विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो समूह संचार। क्या है? समूह संचार। 11 नंबर है कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है। संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है जनसंचार। क्या होगा? जनसंचार। 12 नंबर है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, या फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मीडिया को। किसे? मीडिया को। चलिए अगला देखिए। 13 नंबर है, जनसंचार के कार्य बताइए। तो जनसंचार के क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन, निगरानी करना, विचार विमर्श इत्यादि। तो जनसंचार का यही कार्य होता है। आप लोग ये सब बात जरूर से जरूर याद रखेंगे। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है। संचार प्रक्रिया में जो बाधा आती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शोर कहा जाता है। 15 नंबर है, आलेख एक विधा है। आलेख क्या है? एक गद्य लेखन विधा है। अगला है, जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। तो जनसंचार का एक प्रमुख कार्य क्या नहीं रहता है? संपादन करना। 17 नंबर है कि सर्वप्रथम मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ? तो कहाँ होता है? चीन में। कहाँ पे? चीन में। 18 नंबर है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। कहाँ के? ये जर्मनी के रहने वाले हैं। 19 नंबर है, भारत में पहला छापाखाना कब खुला? छापाखाना यानी कि जहाँ पर पत्र छपता है उसे छापाखाना बोला जाता है। तो भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला? तो 1555 ईस्वी में ये खुला है।
भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला? ये होगा कब, सॉरी इसमें होगा कब खुला, तो 1556। और कहाँ खुला? तो गोवा में। 21 नंबर है प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार आता है। प्रिंट मीडिया में कितने पहलू होते हैं? तो प्रिंट मीडिया में 3 पहलू होते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था तो उदंत मार्तंड। 24 नंबर है कि भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार क्या था? तो उदंत मार्तंड। क्या रहेगा? उदंत मार्तंड। 25 नंबर देखते हैं, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड के संपादक रहते हैं। 26 नंबर है कि हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण समाचार पत्र है तो हिंदी का ये समाचार पत्र है। अमर उजाला समाचार पत्र है तो अमर उजाला जो समाचार पत्र है वो किस प्रकार का पत्र है? तो हिंदी का है। 28 नंबर है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार क्या है? तो बंगाल गजट। 29 नंबर है बंगाल गजट भारत में किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो 1780 में। कब? 1780 ईस्वी में बंगाल गजट भारत में प्रकाशित हुई है। 30 नंबर है बंगाल गजट के संपादक का नाम क्या था? तो बंगाल गजट के संपादक का नाम क्या रहता है? तो जेम्स अक्सफर्ड हिकी। 31 नंबर का क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई है? तो अगर ये क्वेश्चन आया तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का जो स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो 1936 ईस्वी में हुआ है। रेडियो क्या है? देखिए रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी कि रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविजन क्या है? तो टेलीविजन टीवी क्या है? श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है। टीवी में हम सुन भी सकते हैं टीवी से, और टीवी में हम चित्र भी देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी में हुई है। 35 नंबर है कि जनसंचार का सबसे नया एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्या माध्यम है? माध्यम क्या है? तो इंटरनेट सबसे तेजी से अभी लोकप्रिय माध्यम बना है। इंटरनेट के बिना अभी कोई भी बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, कोई भी हो, रहना बहुत मुश्किल हो गया है। सभी बच्चे अभी मोबाइल में इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर है कि फिल्मी जनसंचार किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो दृश्य और श्रव्य जो चलचित्र है जिसे हम फिल्मी जनसंचार बोलते हैं, जैसे कि फिल्म, वो किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? तो उसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। 37 नंबर है कि विश्व की पहली फिल्म कौन थी? ये क्वेश्चन अगर आया कि विश्व की पहली फिल्म कौन थी तो क्या रहती है फिल्म का नाम? द अराइवल ऑफ ट्रेन। क्या? द अराइवल ऑफ ट्रेन। 38 नंबर है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? मूक फिल्म मतलब कि उसमें आवाज़ नहीं थी, तो उसका राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। क्या है? राजा हरिश्चंद्र। मूक अगर पूछेगा तो याद रखेंगे जिसमें आवाज़ नहीं थी, सिर्फ देख सकते थे, तो राजा हरिश्चंद्र। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म का श्रेय किसे है? तो दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के को राजा हरिश्चंद्र फिल्म का श्रेय मिला है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर है कि भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन थी? अब देखिए वो मूक था, मूक कौन सा हुआ? राजा हरिश्चंद्र। और बोलने वाली फिल्म कौन सी रहती है? तो आलम आरा। क्या? आलम आरा। और आलम आरा कब बना है? ये क्वेश्चन अगर आपका पूछा कि आलम आरा कब बना, तो 1931 ईस्वी में बना है। कब? 1931 ईस्वी में। किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा मानी जाती है? तो पाथेर पंचाली को। किसे? पाथेर पंचाली को। 43 का नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है। तो भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल कौन सा रहता है? तो मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा फिल्म बनाई जाती है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये सब क्वेश्चन आपका आ सकता है, आप लोग इस सब पॉइंट जरूर से जरूर याद रखेंगे कि पत्रकारिता दिवस कब मनाई जाती है? तो 30 मई को। और पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा। पत्रकारिता से हमें क्या प्राप्त होता है? जिज्ञासा। कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, किसी चीज़ को जानने की। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है? तो अस्थायित्व। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो जो रिपोर्ट में दी गई जानकारी होती है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर
होना चाहिए। जो भी रिपोर्ट मिलती है उसका तथ्य सही रहना चाहिए और वो सच्ची घटना पर होनी चाहिए। किसी भी तरह का उसमें गलत न्यूज़ नहीं रहना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा संपादकीय लिखा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो रूपक। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज यहाँ पर 50 टॉप MCQ क्वेश्चन हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को हो सकता है एक बार दोबारा से देख ले और देखिए कि आप अपनी तैयारी कहाँ तक किए हैं, आपका कितना सही बन रहा है, आप कितना कर पा रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छी से तरीके से तैयारी किए हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से जाने वाली है। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।